अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। आज 27 फरवरी को ईरान, गजा, कतर, सीरिया, रूस और मिस्र से जुड़ी 14 बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हूं। मशरिक़ वुस्ता के हालात तेजी से बदल रहे हैं, जहां जंग, सियासत और दिफाई मामलात पूरी दुनिया पर असर भी डाल रहे हैं। गजा में जंग के मुमकिना मरहले से लेकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम तक, इजराइल और फलस्तीनी तनाज़े से लेकर रूस ईरान के बढ़ते दिफाई ताउन तक और कतर की सीरिया को मिलने वाली मदद रोकने के फैसले तक, आज की इन खबरों में बहुत कुछ है। क्या ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बढ़ेगी? क्या अमेरिका और रूस के ताल्लुकात खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये सब हालात दुनियावी अमन के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? इन तमाम सुर्खियों पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, जो कि आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां हमास के नए लीडर्स की तैनाती पर बड़ा बयान दिया गया है। दोस्तों, गजा में जंग के हालात फिर से तेज हो सकते हैं। हमास ने नए कायदीन, ओहदेदार तैनात कर दिए और मुमकिना जंग के लिए लड़ाकों की पोजीशन मुकर्रर करने लगा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, हमास के नए लीडरशिप ने अगले मरहले की प्लानिंग शुरू कर दी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जंग की आग फिर से भड़क सकती है। इस बीच गजा में हालात बदतर होते जा रहे हैं, जहां इंसानी मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ हमास की तरफ से तैयारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगर जंग दोबारा छिड़ती है तो वो पूरी तरह से तैयार रहे। वही आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं, ईरान का 60% का यूरेनियम जखीरे का इजाफा हुआ है, जहां अंतर्राष्ट्रीय एटमी एजेंसी की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने 60% तक अफजुदा यूरेनियम के जखीरे में बड़ा इजाफा किया। नए अंदाजों के मुताबिक 92.5 किलो का इजाफा होने के बाद ईरान के पास अब कुल 274 किलो यूरेनियम मौजूद है। इस खबर के बाद आलमी सतह पर तशवीश बढ़ गई है, क्योंकि 60% तक अफजुदा यूरेनियम एटमी हथियार बनाने की तरफ एक बड़ा कदम समझा जाता है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पहले ही इस बारे में अपने तहफ्फुज़ जाहिर कर चुके हैं कि कहीं यह बड़ा खतरा तो नहीं बन सकता। वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं, ईरान की धमकी। तेल अवीव को पता है कि उसके एटमी मरकज हमारे मिसाइलों की जद में है। ईरान और इजराइल के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर मुमकिना हमले की मुहिम बना रहे हैं। इसके जवाब में ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा कि तेल अवीव बखूबी जानता है कि उसके एटमी मरकज हमारे मिसाइलों की रेंज में है। इस बयान ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में खौफ और बेचैनी पैदा कर दी है। अगर जंग छिड़ती है तो इसके नताइज पूरी दुनिया पर असर भी डाल सकते हैं। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजरायली वजीर खारजा गिदोन सार का दावा। ईरान और इजराइल के दरमियान न्यूक्लियर तनाज़ा एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। इजराइल के वजीर खारजा गिदोन सार ने दावा किया है कि ईरान ने इतना अफजुदा यूरेनियम जमा कर लिया है कि वो चंद एटमी हथियार भी बना सकता है। गिदोन सार ने ईरान पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि तेहरान न्यूक्लियर मवाद को हथियार बनाने के नए तरीकों पर लगातार काम कर रहा है और उसमें उसे कामयाबी मिली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने के लिए फौजी कार्रवाई की जरूरत भी पड़ सकती है। इस बयान के बाद मशरिक़ वुस्ता में तनाव और बढ़ गया है। क्या इजराइल वाकई ईरान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है और दिन रात इजराइल को सपने में डरा रहा है ईरान? वही आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजरायली सियासतदान यार लेपिड की पेशकश को मिस्र ने नकार दिया है।
मिस्र ने इजराइल की ओपोजिशन लीडर और कंसेट मेंबर याइर लैपिड की तजवीज को सख्ती से खारिज कर दिया है। लैपिड ने मिस्र से यह मांग की थी कि अगर वो गजा पट्टी का इंतजाम संभाल ले तो बदले में उस पर लगे 155 अरब डॉलर का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, मगर मिस्री वजारत खारजा इस पेशकश की बुनियादी उसूलों के खिलाफ और मसले को हल करने के सही तरीके से हटाने वाला कदम करार दिया है। मिस्र ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई भी कोशिश जो अरब मौकिफ को नजरअंदाज करे या मसले के असल हल से हटाए, वे सिर्फ टकराव को तूल देने और दोबारा भड़काने का सबब बनेगी। मिस्र ने एक बार फिर गजा पट्टी और पश्चिम किनारे, जिसमें मशरिकी बैतुल मुकद्दस शामिल है, को फलस्तीनी जमीन करार दिया है और कहा कि यह मुकम्मल तौर पर फलस्तीनी खुदमुख्तारी और इंतजाम के तहत होना चाहिए। कायरा न्यूज और अल हदस और अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र का यह बयान इजराइल के उस प्लान की हवा निकालता है जिसमें गजा का इंतजाम किसी और हाथों में देने की कोशिश दी जा रही थी। और मिस्र ने दोस्तों जो बीते कुछ दिनों में गजा के लिए स्टैंड दिखाया है वो यकीनन काबिले तारीफ है। वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा पट्टी में एक अहम तहरीक देखने को मिल रही है। अल मवासी रफा में रेड क्रॉस की बसें और गाड़ियां फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के पहले मरहले के लिए निकल पड़ी हैं। यह रिहाई तबादला मुआहदे विनियम के तहत अमल में लाई जा रही है, जिसमें इजराइल और हमास के दरमियान मुख्तलिफ तजावुज के तहत कैदियों की रिहाई का अहम हिस्सा शामिल है। इजरायली जेलों में सैकड़ों फलस्तीनी कैदी मौजूद हैं, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। यह मुआहदा उन घरानों के लिए उम्मीद की एक किरण साबित हो सकता है जो सालों से अपने अजीजों की वापसी के लिए मुंतजिर में है। वहीं आप सातवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। गजा पट्टी में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने ऐलान किया है कि अल अक्सा फलोद कैदी तबादला मुआहदे के तहत 4 जियोनी कैदियों की लाशें इजरायली हुकूमत के हवाले की जाएंगी। अबू उबैदा के मुताबिक अल कसाम ब्रिगेड ने यह फैसला तबादला मुआहदे के तहत लिया है और जिन अफराद की लाशें सुब्रत की जाएंगी उनके नाम का भी खुलासा किया, जिसमें पहला नाम है इज़ाई इदान जो कि इजरायली है, इज्जिक अल जारेट, ओहाद यहालुम और श्लोम मंसूर। इस ऐलान के बाद इजराइल और गजा के हालात में एक नई बहस शुरू हो गई है। इजरायली हुकूमत पर अंदरूनी दबाव बढ़ सकता है कि वो मजीद कैदियों की रिहाई के लिए ठोस कदम उठाए। वहीं आप आठवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका यूरोप ताल्लुकात खत्म, ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तल्खियां नए मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कैबिनेट इजलास में यूरोपियन यूनियन के संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूरोपियन यूनियन सिर्फ अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ऐलान किया कि बहुत जल्द एक बड़ा ऐलान होने वाला है और यह आमतौर पर 25% होगा। ये पाबंदियां गाड़ियों और दूसरे यूरोपीय सामान पर लागू होंगी। इस बयान के बाद अगर देखा जाए तो अमेरिका यूरोप कारोबार पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगर ये 25% टैरिफ वाकई लागू होता है तो अमेरिका और यूरोप की सियासी और माशी जंग और गहरी होती जाएगी। और जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने हैं तब से लगातार हवा में उड़ने का भी काम कर रहे हैं। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं। रूस के वजीर खारजा सरगोई लावरोव ने एक बार फिर फलस्तीनियों की नई आबादकारी को वक्ती बम करार दिया है। उनका कहना है कि अगर फलस्तीनियों को जबरदस्ती कहीं और बसाने की कोशिश की गई तो यह पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए एक खतरनाक हालात पैदा कर सकता है। इस दरमियान रूस ने ईरान को 5,130 जंगी तैयारियां और फरहमी कर दी। ये तैयारी पायलटों की Su-35 उड़ाने की
तरबियत देने के लिए इस्तेमाल होंगी। ये कदम ईरान और रूस के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताउन की तरफ इशारा करता है। इजराइल और अमेरिका पहले ही इस ताउन पर तशवीश जाहिर कर चुका है। वहीं आप 10वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका का ईरान के ड्रोन प्रोग्राम पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान आक्रामक पाबंदियों का सिलसिला जारी है। अमेरिकी खजाना महकमा यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरान के ड्रोन प्रोग्राम पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। ये पाबंदियां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अधिकतम दबाव मुहिम का हिस्सा बना हुआ है, जिसे इस महीने दोबारा बहाल किया गया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक चीन और हांगकांग में मौजूद 6 कंपनियां निशाने पर हैं, जिन्हें ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए अहम कलपुर्जे खरीदने और शिप करने का इल्जाम लगाया गया है। वहीं अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने बयान में कहा कि ईरान नए फ्रंट कंपनियों और तीसरे ममालिक के जरिए अपने यूएवी हथियार प्रोग्राम को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का यह नया कदम ईरान पर दबाव बढ़ाने, उसे फौजी ताकत हासिल करने से रोकने के लिए उठाया गया है। वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह के साबिक लीडर सैयद हसन नसरल्लाह के जनाजे में जियोनी गिरोह की खाली हसरतों को चकनाचूर कर दिया है। ईरानी आर्मी कमांडर ने बयान दिया है। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरल्लाह के जनाजे में लाखों अफराद ने शिरकत की और जियोनी की खाली हसरतों को चकनाचूर कर दिया। यह बयान ईरानी आर्मी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने दिया है। उन्होंने शहीद सैयद हसन नसरल्लाह का जनाजा जालिम जियोनी गिरोह को उसके हमनवा, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उसके ख्याली मंसूबों का रद्द अमल था। रविवार को बेरूत में लाखों लोग इस तारीखी जनाजे में शरीक हुए, जिसमें नसरल्लाह के जानशीन सैयद हाशिम सफीउद्दीन को भी सुब्रते खाक किया गया। दोनों को पिछले साल इजरायली फजाई हमलों में शहीद किया गया था। जनरल मुसावी ने सख्त अल्फाज में कहा कि इजरायली फौज जो भी बम गिराएगी वो मुकद्दस की प्रतिरोध की आग को और भड़काएगा और जियोनी निजाम को उसके जवाल के करीब ले जाएगा, जहां उसका खात्मा होना तय है। वहीं आप 12वीं खबर भी देख सकते हैं। हमास की तस्दीक गजा में कैदी तबादले मुआहदे में एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने तस्दीक की है कि इजराइल उन 620 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जिनकी रिहाई को इजरायली हुकूमत ने कुछ दिन पहले रोक दिया था। इसके बदले में हमास 4 इजरायली कैदियों की लाशें सुपुर्द करेगा। अल अरबी टीवी नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू में हाजिम कासिम ने बताया कि ये सभी कैदी पिछले हफ्ते 7वें तबादले का हिस्सा थे, लेकिन इजराइल ने उन्हें रिहा करने में ताखीर कर दी थी। गजा पट्टी से गिरफ्तार तमाम फलस्तीनी औरतों और बच्चों को भी रिहा किया जाएगा। यह मुआहदा इस बात पर मुनहसर है कि आने वाले दिनों में इजराइल किस हद तक इस तयशुदा समझौते पर कायम रहता है। वहीं आप 13वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर दुश्मन ने शरारत जारी रखी तो बड़ा वार किया जाएगा। ईरान की IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कड़े अल्फाज में इजराइल अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर दुश्मनों ने ईरान के खिलाफ साजिशें जारी रखी तो उन्हें बड़ा वार झेलना पड़ेगा। ईरान के मरकजी इलाके में जारी फौजी मशकों के दौरान IRGC अफराद से खिताब करते हुए जनरल सलामी ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 में ईरान ने इजराइल को करारा जवाब दिया था, लेकिन यह सिर्फ एक नमूना था। असल बड़ा वार, मेजर ब्लो अभी बाकी है, जो दुश्मनों के किसी भी नए हमले के जवाब में दिया जाएगा।
ईरान के मुखालिफिन खास तौर पर अमेरिका और इजराइल तगड़ी फौजी ताकत रखते हैं, लेकिन ईरान ने दशकों से उनकी साजिशों को नाकाम किया है और उनकी मार को झेल भी रहा है। वहीं आप आखिरी और चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कतर ने सीरिया के सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाने के लिए माली मदद रोक दी है। दोस्तों, सीरिया को बड़ा झटका लगा है। सीरिया की जंगज़दा माशी को सहारा देने की कोशिशों को बड़ा धक्का लगा है। कतर ने सीरिया के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 400% इजाफे की मदद को रोक दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने अमेरिकी पाबंदियों के मुमकिना खिलाफ वर्जी के डर से यह एक बड़ा फैसला लिया है। सीरिया के अस्थाई वजीरे मालिया ने पिछले महीने यह साफ तौर पर ऐलान किया था कि इस तनख्वाह इजाफे पर 1.65 ट्रिलियन सीरियन पाउंड खर्च होगा, जिसमें इलाकाई मदद भी शामिल होगी। यह इजाफा फरवरी से लागू होना था, लेकिन कतर अब तक अमेरिकी सियासत पर वाजे मौकिफ का इंतजार कर रहा है। वहीं अमेरिका ने 6 जनवरी को 6 महीने की पाबंदी छूट दी, लेकिन कतर इस बात को लेकर मुतासिर में है कि क्या यह राहत सीरियन सेंट्रल बैंक से होने वाले मामलात पर भी लागू होती है या नहीं। सीरिया के अस्थाई सदर अहमद अल शराब आलमी ताकतों का एतमाद जीतने और माली मदद हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी ईरान, गजा, कतर, सीरिया, रूस और मिस्र से जुड़ी 14 बड़ी खबरें जो इस वक्त दुनिया की सियासत और हालात पर गहरा असर डालती है। क्या यह जंग और तनाज़ा आगे बढ़ेगा या कोई नया सियासी हल सामने आएगा? क्या अमेरिका और यूरोप के बढ़ते विभाजन से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? क्या गजा और ईरान के मसले में रूस और चीन कोई नया रुख अपनाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे और हम आपको हर अपडेट से आगाह कराते रहेंगे। आपकी राय हमारे लिए अहम है। कमेंट में लिखिए कि इन तमाम सूरत हाल को आप खासतौर पर कैसे देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। देखते रहिए, जानकार रहिए, क्योंकि ये आपकी खबर है, आपका भरोसा है। शुक्रिया।